कंस जो अपना बकासुर कागासुर पाल रखा था, वैसे ही ये अपने कागासुर बकासुर पाल रखे हैं। हम राम को लाए हैं, हम राम को नोच के खाएंगे, अपने स्वार्थ के सम्मान में भगवा लहराएंगे। हम राम को लाए हैं, हनुमान को नचाएंगे, अपने स्वार्थ के सम्मान में भगवा लहराएंगे। यही काट के खाता है, कहता है कि गाय माता है। जिनके पास अगर 11 रुपए थे ना, उन्होंने 11 रुपए भी दान दिया, और जिनके पास 11 लाख थे उन्होंने 11 लाख भी दिया, जिनके पास 11 करोड़ थे उन्होंने 11 करोड़ भी दान दिया। लेकिन आज तक उस दान को खाने वाले ने एक जवाब नहीं दिया कि आपके साथ इंसाफ होगा। ये तो ये कहते हैं ना कि राम लला आए हैं, अयोध्या आए हैं, तो ये जो नारा दिया जाता है कि अयोध्या जो है राम जी की नगरी है, ये तो बीजेपी का ही नारा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात देखो कैसे कह रहे हैं? राम जी की नगरी भी है, और जबकि ये कहने वाले हैं कि राम को लाने में हमारा पूरा हाथ है, पूरा दम लगा दिया, हमने कोर्ट से फैसला जीता और हमने जी जान लगा दिया राम को लाने के ऊपर। इन्होंने 2 चुनाव जीत लिए। लेकिन आप ये देखिए, उसी राम के दरवाजे खोलने नहीं, तोड़ के, कैमरों को डिस्फ्यूज करके, सारा धन चुरा के अपने स्टोरों में ले गए। पता नहीं कहाँ करा, कहाँ दफन कर दिया। आज तक किसी ने भी एक जवाब नहीं दिया, एक चुप्पी तक नहीं खोली कि इस राज का क्या वो है कि ये धन गया कहाँ, ये सोना गया कहाँ। बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास अगर 11 रुपए थे ना, उन्होंने 11 रुपए भी दान दिया, और जिनके पास 11 लाख थे उन्होंने 11 लाख भी दिया, जिनके पास 11 करोड़ थे उन्होंने 11 करोड़ भी दान दिया। लेकिन आज तक उस दान को खाने वाले ने एक जवाब नहीं दिया कि आपके साथ इंसाफ होगा। अंकल, आपको क्या लगता है, सच में चढ़ावा चोरी हुई है, नहीं हुई है? इस प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा सरकार पे, नहीं पड़ेगा? क्या कुछ सोचते हैं? असर पड़ेगा, हर चीज का असर पड़ता है। ग्रेगर जान मंडल ने कहा था कि उपार्जित लक्षण वंशागत ही होते हैं, और रामचरितमानस में राम कह रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज जिसके न बात का कीमत हो, उसकी कोई जबान की ऐलू नहीं है, ना वो कुछ करेगा। उसका जो है कि जो आदमी अपने को कह रहा है कि मैं आर्टिफिशियल हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिक कह रहा है। तो उसके बात का विश्वास करना ये पब्लिक की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब विश्व का सबसे बड़ा घोटाला राम मंदिर का है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो मंदिर बनाने वाले थे, 1 रुपया में नहीं बनाया, 25,000 करोड़ में बनाया। जो फ्री का पत्थर दे रहा था, वो आदमी कह रहा है कि वो पत्थर नहीं ले, 500 रुपये का पत्थर ले गया है। तो शुरू से घोटाला हो रहा है। अगर सच्चाई जानना है तो देश के सबसे बड़े गुंडे मवालियों का अयोध्या में कब्जा हो गया है। घोटालेबाज सरकार मानते हो क्या? इस सरकार को घोटालेबाज सरकार मानते हो? विश्व का सबसे बड़ा घोटाला करने वाली सरकार है। $1 जब कम होता है, $1 बढ़ता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का क्षति होता है $1 पे। $1 जैसे 95 से 96 हो गया, तो हमारे देश का 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होता है। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो कह रहे थे कि हम राम को लाएंगे, तो राम को नहीं लाएंगे, अपने स्वार्थ को लाएंगे। हम राम को लाए हैं, हम राम को नोच के खाएंगे, अपने स्वार्थ के सम्मान में भगवा लहराएंगे। हम राम को लाए हैं, हनुमान को नचाएंगे, अपने स्वार्थ के सम्मान में भगवा लहराएंगे। नहीं, इनकी गाय माता है, यही काट के खाता है, यही काट के खाता है। कहता है कि गाय माता है। विश्व का सबसे बड़ा जो कत्लखाना कहाँ है? इंडिया में। जो है कि उसका मालिक कौन है? तो हिंदू है। देश के 90% बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं, और 10% मुसलमान हैं। तो यही काट के खाते हैं। ये तो ढोंग फैलाए हैं, सबसे बड़े राक्षस हैं। जैसे राम मंदिर में घोटाला हुआ, तो जैसे
कंस जो अपना बकासुर कागासुर पाल रखा था, वैसे ही ये अपने कागासुर बकासुर पाल रखे हैं। कागासुर बकासुर की मजबूरी है कि ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, उनको सताएंगे, इतना मारेंगे कि वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए वो अपने बदनामी के लिए यहाँ जो है कहे कि भाई ऐसे ही हमें ठीक है, अब इनसे मुक्ति मिल गई। जैसे जितने जो लोग राम मंदिर में ट्रस्टी हैं, जो नाम आया है, अब उनको इससे मुक्ति हो गई। भले कलंक लगा, जैसे इतिहास के अंदर रामायण के अंदर जो है कि कैकेयी को कलंक लगा, लेकिन कैकेयी मुक्त हो गई। वैसे ही जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, केशव राव, इन लोगों की मुक्ति हो गई। लेकिन खाने वाले तो वो जो है कि नागपुर में बैठा है हाफ पैंट वाला, मेन मुखिया तो वही है, वही मुखिया है। अब बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो है कि उसमें मिले हुए हैं। राम मंदिर अयोध्या में इनका जो है कब्जा हो चुका है। और जो अगर किसी को हकीकत, किसी राम भक्त को हकीकत में जानना है तो अयोध्या वासियों को जाके पूछ ले कि वो कितना पीड़ित हैं। उनको इतना मारा गया, दबाया गया है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, ना अपनी आवाज़ उठा सकते। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार उन लोगों को जो है सजा दिलवा पाएगी? किसी भी तरह की उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका कहती है कार्यपालिका से कि कुछ हम लूटें कुछ तुम लूटो, लूटने की आज़ादी है। तो वो जो कार्यपालिका के कर्मचारी है कहे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, न्यायपालिका है। तो क्या कह रहा है कि कुछ तुम लूटो कुछ हम लूटें, लूटने की आज़ादी है। क्या करेगी न्यायपालिका? मेरे अंडर आती है। न्यायपालिका सबसे, विश्व में सबसे भ्रष्ट न्यायपालिका है तो भारत की है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।